नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपी पीएससी जीएस 5 टॉपिक नंबर 1.1। एक्चुअली टॉपिक 1 को मैंने कई सारे पॉइंट्स 1.2 पॉइंट 3 में कई टाइप से बांटा है। इसमें हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे। देखो दोस्तों, बात हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो हिस्ट्री को प्रेजेंट की सिनेरियो, प्रेजेंट की इकोनॉमी, प्रेजेंट का टूरिज्म, प्रेजेंट का जो सिनेरियो यूपी में चल रहा है उससे कई तरीके से लिंक करके आपसे पूछेगा। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की बॉडी किस तरीके से डेवलप होगी उस पर बात करेंगे, फिर हम हिस्ट्री ऑफ यूपी देखेंगे। जनरली जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है या यूपी पीएससी का होता है वो भारत का इतिहास तो बहुत पढ़ता है, बहुत पुराने टाइम से पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर यूपी स्पेसिफिक होगा। जो भी डेटा होगा वो यूपी से रिलेटेड होगा। आप टाइम भी बचाएंगे और मैक्सिमम चीजें कम टाइम में आप कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस सेशन के साथ। तो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश फटाफट देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। उत्तर प्रदेश हैज बीन द क्रेडल ऑफ मेजर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। मेजर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया का हिस्सा रहा है उत्तर प्रदेश फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशंस लाइक दोज ऑफ वाराणसी एंड कौशाम्बी। क्या वाराणसी की आज भी अहमियत है? कौशाम्बी का क्या आज भी अहमियत है? टू बीइंग द एपी सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका जो मेन सेंटर है वो यूपी रहा। In the contemporary context, how has this historical legacy shaped the state's socio-political identity? आज की political identity और social identity and development priorities examine with the reference to recent initiative in heritage conservation, tourism and socio-cultural narratives in UP। जो GS 5 के टॉपिक है टूरिज्म इन यूपी, उससे लिंक कर दिया इसको। पॉइंट 1.3 जो टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पर सीरीज में इसको लिया है, जो कि है यूपी के सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो सिविलाइजेशन के हिस्से को भी यहाँ पर दिखाया जाना है और बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हिस्ट्री से लिंक होगी। कल्चर से भी जोड़ेंगे, सिविलाइजेशन से जोड़ेंगे, हिस्ट्री से जोड़ेंगे और प्रेजेंट के सोशो कल्चरल नैरेटिव्स से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, अब यहां से हम चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या चीजें विशेष है, देखो अयोध्या का राम मंदिर, इसको कहीं पर भी कोट करने का जब मौका मिले आप कीजिए। कुंभ का मेला यूनेस्को हेरिटेज है, इसको ध्यान रखिए। जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का कुंभ मेला, उसका लिंक है पूरा यूपी से। फिर बिजनेस में अगर आप देखोगे तो यूपी में जो आर्टिजन्स लोग चीजें बना रहे हैं उसका एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में। तो इस तरीके से कई सारी चीज लिंक्ड है। वाराणसी का तो आंसर में आपको जिक्र करना ही पड़ेगा, कौशाम्बी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिटी को आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्वेश्चन में जो चीजें बोली गई है इसको 1857 के रिवॉल्ट से भी आपको कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो चीजें बोली गई है, टूरिज्म में कई सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं यहाँ पर यूपी के अंदर, कई सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं। और टूरिज्म में अगर बात करें तो अभी रिसेंट में करोड़ों लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है। फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बढ़ा हुआ है अयोध्या राम मंदिर के कारण से। और सोशो कल्चरल नैरेटिव्स इन यूपी, सोशो कल्चरल, वाराणसी में G20 का समिट हुआ तो वहां पर हमने क्या किया, कल्चर दिखाया दुनिया को अपना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश यूपी हिस्टोरिकली रिच एंड कल्चरली वाइब्रेंट हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग इंडिया सिविलाइजेशन एथोस फ्रॉम एंशियंट अर्बन सेंटर्स लाइक वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा। देखो वाराणसी कौशाम्बी का जिक्र आ गया, एक स्टेप आप चढ़ गए। to being the seat of Mauryas, Guptas, Mughals, ये यहां पर जो राजा रहे बड़े बड़े, जो इनके यहां पे साम्राज्य रहे, उनके बारे में जिक्र हुआ। यूपी हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग लीगेसी ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ऊपर एक वर्ड आया था, सोशो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताओ।
तो वो लाइन यहाँ पर आ गई कि भाई यूपी का पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का एक लीगेसी रहा है, मामूली स्टेट नहीं है। दिस हिस्टोरिकल हेरिटेज कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द स्टेट्स सोशो पॉलिटिकल आइडेंटिटी टुडे। अरे सिंपल है, आज कितने एमपी हैं यहाँ से? 80, इतना बड़ा फिगर है। टोटल एमपीज में से एमपी 80 एमपी यहां से हैं। तो ये तो कोट करना बनता ही है ना, क्योंकि आज की पॉलिटी पर क्या इंपैक्ट है। कई सारे प्रधानमंत्री यूपी से लिंक्ड है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की जो सीट है वाराणसी, वो यूपी में। इन द कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट यूपी इज एक्टिवली लिवरेजिंग इट्स हिस्टोरिकल लीगेसी। अरे भाई, आज यूपी में जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, अयोध्या, प्रयागराज, मजे ही मजे हैं। वो डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल गेन्स, वाराणसी G20 समिट, ध्यान रखिए। नंबर 1 है हेरिटेज कंजर्वेशन एंड कल्चरल टूरिज्म। टूरिज्म की बात आ गई अब, क्योंकि क्वेश्चन में टूरिज्म का पॉइंट था। तो कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है और इस टूरिज्म का इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी में इसको डेवलप किया जा रहा है। इस फ्लैगशिप एग्जांपल ऑफ हेरिटेज रीडेवलपमेंट, देखो वहां पे रीडेवलपमेंट एक वर्ड आया था, तो हेरिटेज रीडेवलपमेंट का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। एमिंग टू ब्लेंड एंशिएंट सैनिक्टिटी विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पुराने जमाने की खूबसूरती थी, जो पुराने जमाने की चीजें थी, उनको भाई आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक किया जा रहा है। द अयोध्या राम मंदिर, क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं। सबसे खास चीज अयोध्या श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट सिंबलाइजेस, ठीक है। क्या हुआ है? रिलीजियस आइडेंटिटी एंड इज ड्रॉइंग ग्लोबल हिंदू इंटरेस्ट, प्लेसिंग यूपी एट द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म। आज स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। श्री राम मंदिर, प्रमोशन ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट, सारनाथ, कुशीनगर, अलायंस विथ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन। आज जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म पाया जाता है, वो सारे यहां पर विजिट के लिए आते हैं, वहां से लोग। तो फॉरेन टूरिज्म को हम यहां पर लिंक कर सकते हैं। सोशो पॉलिटिकल नरेटिव्स की बात करते हैं दोस्तों। ये पूरा देखिए आप। द रूलिंग पॉलिटिकल लीडरशिप इज प्रोजेक्टिंग यूपी एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। लिंकिंग गवर्नेंस विथ कल्चरल प्राइड एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को लिंक किया जा रहा है कल्चरल प्राइड से और रिलीजियस नेशनलिज्म से। इसको आप देख सकते हैं कि आज का जो मॉडल चल रहा है गवर्नेंस का, उसको हम लिंक कर रहे हैं, हम राम राज्य को लिंक कर रहे हैं। इस तरीके से आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, संत कबीर आर बीइंग रीइंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशनल करिकुलम्स एंड पब्लिक डिस्कोर्स, रीइंफोर्सिंग रीजनल प्राइड एंड आइडेंटिटी। ये ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। मंगल पांडे, संत कबीर और रानी लक्ष्मीबाई, इनको एजुकेशनल करिकुलम में बड़े लेवल पर लिया जा रहा है। डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, tourism based infrastructure in historical cities is being promoted as a tool for economic growth, employment generation। भाई जहां जहां टूरिज्म बढ़ रहा है, मेनली जो स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर दे रहा है। एविडेंट इन प्रोजेक्ट्स लाइक विंध्या कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन रीडेवलपमेंट। कंक्लूजन आप देखिए, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था, अब उसका कंक्लूजन, फिर बाद में तो हम हिस्ट्री को वापस एक पूरा टाइमलाइन से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। इन कंक्लूजन, यूपी हिस्टोरिकल पास्ट इज जस्ट नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ हेरिटेज बट अ डायनेमिक फोर्स शेपिंग इट्स प्रेजेंट। देखो, प्रेजेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, कल्चरल पॉलिटिकल लैंडस्केप, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल जो भी मुद्दे अब हो रहे हैं, वो एंशिएंट जो सिटीज हैं, जो यहाँ पर विरासत है, हेरिटेज है, उससे सारी चीजें लिंक्ड है आज का प्रेजेंट। अब भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं बार बार। ये जो इतिहास है ये यूपी का है, इसको एक एक चीज से देखेंगे। प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटोस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज के एविडेंस देखते हैं। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन बैलन वैली, मिर्जापुर प्रयागराज का जो एरिया है, बैलन वैली, ध्यान दीजिए वैली।
and Vindhya ranges, tools from the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic periods found in Pratapgarh, Sonbhadra और चित्रकूट. Cave paintings and microliths depict hunting and early human life. स्टोन एज के ये जो एरियाज हैं उनका आप थोड़ा सा कहीं कोट कर सकते हैं. ये कोट करने की जरूरत कब है? मान लीजिए कि क्वेश्चन में स्टोन एज का कुछ पॉइंट आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है कि स्टोन एज से लेकर आज तक प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर भाई चित्रकूट से लिंक कर सकते हैं. चित्रकूट आज की डेट में बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यूपी का. तो जो स्टोन एज वाला टाइम था और जो आज का चित्रकूट है, थोड़ा सा आप इससे लिंक बनाएंगे. फिर आगे देखते हैं, अर्ली फार्मिंग सोसाइटीज की बात करते हैं 2000 से 1000 बीसी के बीच की. ये चालकोलिथिक जो हमारा टाइम है, यूज ऑफ कॉपर टूल्स एंड अर्ली एग्रीकल्चर. काकोरिया, मिर्जापुर, राजघाट, वाराणसी, ये एरिया ध्यान दीजिएगा जो इस पीरियड से रिलेटेड है. वैदिक पीरियड की बात करते हैं. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस माइग्रेटेड ईस्टवर्ड्स इनटू द गैंगेटिक प्लेन्स. भाई ये एरिया कहां है? यूपी में. यूपी की ही बात चल रही है. यूपी बिकम सेंट्रल टू लेटर वैदिक कल्चर वेयर रिलीजियस रिचुअल्स, संस्कृत लर्निंग्स एंड कास्ट स्ट्रक्चर बिगन टू डेवलप. भाई देखिए इतनी सारी चीजें यूपी से रिलेट कर रही है और आज भी इन चीजों का इंपैक्ट है हमारे सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में. इंपॉर्टेंट वैदिक सेंटर्स अगर बात करें, कुरुक्षेत्र एंड हस्तिनापुर. हस्तिनापुर एंड कुरुक्षेत्र लिंक्ड टू द महाभारत. कौशल किंगडम, अयोध्या एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा. कुरु एंड पंचाला किंगडम्स, पावरफुल स्टेट्स इन वैदिक टाइम्स. वैदिक टाइम्स ये ध्यान दीजिए. अगर हस्तिनापुर को आप देखेंगे तो ये जैन धर्म से भी रिलेटेड बहुत ही प्राचीन जगह है. जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु का यहां जन्म हुआ. महाजनपद पीरियड, इमरजेंस ऑफ 16 जनपदास, जो महाजनपदास बनी थी उसमें से 3 मेजर जो है, कौशल, वस्त और काशी, दैट इज अयोध्या, कौशाम्बी और वाराणसी, ये तीनों जगह यूपी की हैं. डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, अब यहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है. ट्रेड नेटवर्क और अर्ली रिपब्लिक, ध्यान दीजिए. डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर उस समय का डेवलपमेंट है और ट्रेड नेटवर्क था और अर्ली रिपब्लिक के ये बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं. मतलब देखिए उस समय का रिपब्लिक, गणतंत्र की बात कर रहे हैं उस समय के. राइज ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल्स एंड श्रमण मूवमेंट, जैनिज्म, जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म की जो श्रवण परंपरा है. वैसे ये जो पीरियड है ये भाई इससे भी पुरानी परंपराएं मानी जाती हैं जैन धर्म की. और बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध का जो अवतरण हुआ इस काल में, जो कि समकालीन थे तीर्थंकर महावीर के, और तीर्थंकर महावीर 24वें तीर्थंकर, उनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जो कि अयोध्या के संस्थापक भी माने जाते हैं, जो वंश है उसके संस्थापक माने जाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इतना नहीं जाना है दोस्तों. हमें तो जो हमारा मार्क्स दिलाए पॉइंट, उस पर हमें फोकस करना है. हमें अभी सिलेक्शन चाहिए कैसे भी, उस पर हमें वर्कआउट करना है. मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है भाई. चंद्रगुप्त मौर्य यूनिफाइड मोस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूपी. ध्यान दीजिए, यूपी. अशोका द ग्रेट, क्या बोले इनके बारे में, क्या बोले. प्रमोटेड बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म को बहुत इन्होंने समर्थन दिया. हिज एडिक्ट्स फाउंड एट सारनाथ, कौशाम्बी. यहाँ इनके भाई जो बहुत सारे जो आदर्श हैं, जो इन्होंने जो अपने संदेश दिए वो यहाँ पर मिलते हैं. यूपी वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क. इसका बहुत बड़ा एरिया है ये बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क का और एडमिनिस्ट्रेशन का. अब हम पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता एरा की बात करते हैं. गुप्ता एरा की बात करते हैं. शुंग एंड कुषाण डायनेस्टीज. मथुरा इमर्ज्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स.
ठीक है। तो मथुरा भाई मूर्ति कला में तो फेमस था ही, चाहे वो जैन मूर्तियां हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां हो। डेवलपमेंट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्टैंड्स ऑन स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा एंड हिंदू डाइटीज। गुप्ता एम्पायर originated from UP, प्रयाग रीजन, called the golden era of Indian history। भाई पूरे भारत का गोल्डन एरा बोल रहे, और वो गोल्डन एरा आया किधर? यूपी में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्ता एरा बना यूपी में, और आज उसका सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या रिलेशन बैठता है। तो भाई ये प्रयाग रीजन और कॉल्ड द गोल्डन एरा, फ्लोरिशिंग संस्कृत लिटरेचर, कालिदास, आर्यभट्ट, ग्रोथ ऑफ साइंस हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, टेम्पल, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस शो रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक रिचनेस। उस समय का था ये गुप्ता पीरियड का। लेकिन वो जो हमें देकर गए, क्या आज उसका इंपैक्ट नहीं है? डेफिनेटली आज भी उसका इंपैक्ट है। अर्ली मिडविवल पीरियड, हर्षवर्धन 7th century, rural of Kannauj in UP, extended empire across North India, known for religious tolerance। ओहो, known for religious tolerance, ये शब्द आप दे सकते हो कि जो रिलीजियस टॉलरेंस अर्ली मिडविवल पीरियड में हर्षवर्धन के टाइम था, रिलीजियस टॉलरेंस, क्या वो टॉलरेंस आज भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, वो टॉलरेंस होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। होस्टेड चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम जो है उनको होस्ट किया इन्होंने। पैट्रन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड बुद्धिज्म। भाई साहब एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी और आज की एजुकेशन, लिंक देखिए। ट्राइपार्टे स्ट्रगल, कन्नौज, प्रातिहार्स, पाल्स, राष्ट्रकूटास, इनके बीच का जो ट्राइपार्टे झगड़ा है, संघर्ष है, वो उसका पावर जो स्ट्रगल है वो कन्नौज में रहा। और कन्नौज आप सब जानते हैं दादा किधर है। मिडविवल पीरियड, सल्तनत एंड मुगल रूल की बात करें भाई, 1206 से 1707, 1206 1707। दिल्ली सल्तनत की बात करें, यूपी बिकम पार्ट ऑफ सल्तनत नॉर्दर्न टेरिटरीज। Cities like Jaunpur grow in prominence. Jaunpur was known as Shiraz of the East under the Sharki dynasty। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। मुगल एम्पायर की बात करें, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, स्टार्टिंग मुगल रूल। आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये दो सिटी, ताजमहल, शाहजहां। यूपी बिकम द कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ मुगल इंडिया। इस पर क्वेश्चन आ सकता है भाई, वो मुगल जो आर्किटेक्चर है भाई, आज उसका इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट है। लेकिन जब आज इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को आप डिस्कस करोगे तो राम मंदिर जरूर लिखना, क्योंकि राम मंदिर के लिए जो जनता अब जा रही है बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं ताजमहल पर टूरिज्म कम हुआ है कंपैरेटिवली, जो अयोध्या में टूरिज्म बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट भी हुआ है चीजों को पॉजिटिव, और जो शिफ्ट मारा है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट मिडविवल एंड रीजनल पावर्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, भाई मुगल पावर का डिक्लाइन हुआ। इमरजेंस ऑफ रीजनल नवाब्स, नवाब ऑफ अवध, लखनऊ, और पैट्रोनाइज उर्दू पोइट्री, म्यूजिक, कथक डांस, लखनवी तहजीब। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो उर्दू पोइट्री है, म्यूजिक है, कथक डांस है, लखनवी तहजीब है, इसका आज के यूपी से क्या लिंक है? तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर गेव द कंपनी कंट्रोल ओवर अवध। इन 1801 नवाब ऑफ अवध ceded most of his territory to the British। अब ब्रिटिश एरा और रिवॉल्ट चालू होने वाला है, कॉलोनियल एरा और रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस पर अलग से एक टॉपिक है। मंगल पांडे जिन्होंने शुरुआत किया इस रिवॉल्ट का, माना गया ये कि भाई मंगल पांडे पहले शहीद थे इस रिवॉल्ट के। ऐसे व्यक्ति का नाम अगर भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया इसको।
भाई सेंटर्ड अराउंड यूपी सिटीज, ये सिटीज के नाम देखो जल्दी जल्दी, आप लोग भी थोड़ा सा इसमें अपना टाइम दीजिए। ये सिटीज ध्यान रखिए। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला गया इसको। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में भाई अंग्रेजों ने बहुत चेंज किए। ब्रिटिश मर्ज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड ओध टू फॉर्म यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध। फिर बाद में ये आखिरी में 1950 में आपका जो यूपी है वो बनेगा। अभी नीचे आएगा, देखते हैं। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, भाई मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे महान व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका जो मेन जो टाइम गुजरा है दोस्तों, और ये जो शहीद भी हुए वो भी यूपी में ही हुए थे। इन्होंने जो खुद पर मतलब कसम खा रखी थी कि कोई माइका लाल अंग्रेज नहीं है जो इनको टच भी कर पाए। तो बहुत ही महान महान लोग। राम प्रसाद बिस्मिल, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट इन इलाहाबाद लखनऊ फ्रीक्वेंटली, भाई मिलते थे। बड़े बड़े सेशन जो हुए, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, ये भी अयोध्या का है। तो मॉडर्न पीरियड, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। और भाई आज की जो गवर्नमेंट है वो इन सबको लिंक कर रही है कहीं ना कहीं टूरिज्म में। इन सबको भूला नहीं जा रहा है, सबके लिए कोई ना कोई हेरिटेज क्रिएट किया जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा 1947, स्टेट फॉर्मेशन 1950, जो प्रोविंस था रीनेम्ड उत्तर प्रदेश, कैपिटल बनी लखनऊ। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस 80 एमपी भाई लोकसभा में, ये तो भूलो मत। की रोल इन फॉर्मिंग नेशनल गवर्नमेंट, प्रोड्यूस सेवरल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में जो है उनकी सीट वाराणसी। सोशो इकोनॉमिक का कॉन्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, शुगर केन बीट में महारत, हैंडीक्राफ्ट में चिकनकारी, ब्रास, पोट्री, और स्पिरिचुअल टूरिज्म में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा जी। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन देखिए, उत्तर प्रदेश इज नॉट जस्ट अ स्टेट, इट इज अ लिविंग क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। वर्ड देखिए, लिविंग क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, रिफ्लेक्टिंग सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम्स। भाई आज से नहीं, लाखों हजारों वर्षों से जो चला आ रहा है, लेकिन ऐसे रैंडम स्टेटमेंट मत देना कि लाखों वर्षों से। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम्स, फ्रॉम एपिक लेजेंड्स एंड एम्पायर्स टू स्पिरिचुअल मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशंस, ये सब हुआ है यहाँ पर। इट हैज प्लेड अ pivotal role in shaping India's political, religious and cultural identity. सोशो इकोनॉमिक जो प्रेजेंट है इंडिया का, जो वर्ल्ड लेवल पर भारत अपनी सॉफ्ट पावर वगैरह दिखा रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप यूपी से लिंक कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आई, टूरिज्म की बात आई, उस पर एक अलग टॉपिक है GS5 में, और भी कई सारे डिफरेंट टॉपिक हैं GS5 में। जैसे 1857 के रिवॉल्ट की बात है, उसमें जो लोग शामिल थे उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है। ये सारी चीज़ों के सेशन आपको मिलेंगे। पर्पस फास्ट ट्रैक है, चीज़ों को कवर करना है। कुछ चीज़ें समझाने में ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कोई बातें भावनाओं में बहकर बोली जा सकती है, लेकिन आप एक एस्पिरेंट है, भूलिए मत अपनी जिम्मेदारियों को, किस तरीके से आपको शब्दों का चयन करना है दोस्तों। ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। फाइनली आपका जो सच्चा मित्र है वो आपकी कॉपी है, वो आपका पेन है, आप उसको यूज करते रहिए। सिर्फ वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होना, डेटा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होना। ज्यादा से ज्यादा लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही आपकी सफलता का सूत्र होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सेशन के लिए फिर मिलेंगे।